नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के 5 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो कंपटीशन में आपका लगातार आता ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि a² + b² बराबर 169, ab बराबर 60, a इज ग्रेटर देन b हो तो a² - b² किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में जो है आपका इसमें a² + b² है आपका 169। इसमें दिया है ab बराबर 60। तो आपसे यही पूछ रहा है, इसमें एक तो दिया है कि a इज ग्रेटर देन b और एक दिया है, मान जो पूछ रहा है a² - b² की वैल्यू क्या है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा जो दो नंबर है जिसका स्क्वायर करके प्लस अगर कर दिया जाए तो 169 हो जाएगा। आगे दोनों नंबर ऐसा चुने कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम 12 a के स्थान पे और b के स्थान पे अगर हम 5 ले लें तो इसका गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर भी देखते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होगा। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर प्लस करें तो इतना हो जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं 144 और 25 अगर ऐड करेंगे तो 169 का पूरा ही काम हो जाएगा। यह ट्रिपलेट बनाना आप जानते हैं, उसकी विधि से आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि 169 कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसका वर्ग करके प्लस करने पे 169 आ जाए। अगर इतना मिल गया है कि ये क्या है, 12 है, पिछला संख्या क्या है, 5 है, तो a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ भी देखेंगे कि a को बड़ा रखना है और b को छोटा रखना है, 5। अब आपसे ये पूछ रहा है, इसका फार्मूला आप जानते हैं कि इतने बराबर क्या होता है। तो एक में a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a - b। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 12, a का मान 12 है, 5 है, तो 12 + 5 लिख देंगे और दूसरे में 12 - 5 लिख देंगे। तो 12 + 5 17 होगा, 12 में से 5 कम करेंगे 7। आइए देखेंगे 17 × 7 कितना हो जाएगा, 119 आपका जवाब होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल √105 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं क्या होगी, इसमें एक भुजा, तो आप जानते हैं अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर सबसे बेटर अगर देखते हैं तो हीरोन फार्मूला आता है, उस पे आप लगा सकते हैं। तो इसमें हीरोन फार्मूला में s की वैल्यू मालूम होना चाहिए और a, b और c तीन साइड आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है आपका परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप देखा जाए, अर्ध परिमाप का मतलब s का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका आधा कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें एक भुजा a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ दे दिया है, कितना है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है। आइए क्षेत्रफल भी दे दिया है, एरिया दे दिया है इसका √105 है। तो आप हीरोन फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, हीरोन फार्मूला एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू √S S - a S - b और S - c, ये फार्मूला होता है। तो S की वैल्यू आपको मालूम चल गया।
एरिया कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। तो एस की वैल्यू कितना है, तो 7 है। और 7 में से फिर क्या करेंगे, ये 7 में से 1 हटा देंगे, तो 7 में से 1 का वैल्यू कितना है, 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ दो वैल्यू ऐसा रखें कि इसका वैल्यू 105 आ जाए, तो ये 7 त्रिका 21, 21 का इसमें भाग देंगे तो 21 का 5 गुना मिल जाएगा 105। तो 5 गुना हो गया, यहाँ तो 5 रख देंगे, यहाँ क्या रखेंगे, जब कुछ नहीं है तो 105 हो गया तो 1 रख देंगे। अब आपको अन्य दो भुजाएं कह रहा है, मतलब कि B की वैल्यू क्या होगा और C की वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि A की वैल्यू क्या होगा और B की। ये तो दोनों फाइनल हो गया। जैसे 7 में से अगर 3 घटा देंगे तो 4 निकल जाएगा, और उसी प्रकार 7 में से कितना घटा देंगे, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2। आइए 1 है, ये B का स्थान निकल गया, C का स्थान निकालना है, तो 7 में से 1 कम कर देंगे तो ये C की वैल्यू कितना होना चाहिए, 6। तो अन्य दो भुजाओं का आंसर कितना होगा, 2 और 6 इसका करेक्ट जवाब होगा, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उसको भी हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण आपका दिया है 20 मीटर है, 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये a√2 होता है, लेकिन वहां विकर्ण होता है, उससे फिर कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण कितना है, तो विकर्ण यहाँ 20 है, 20 का स्क्वायर बटे में 2, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 2, 2 से अगर भाग देंगे तो इसका जवाब कितना होगा, 200 होगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में और उसको भी हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अशोक 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 690 रुपये की दर से खरीदता है। वो पहली वस्तु को 40% लाभ पर, दूसरी को 30% हानि पर तथा तीसरी को 20% लाभ पर बेच देता है, तो व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये क्या करता है कि एक क्रय मूल्य है, यहाँ देखते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, एसटी कितने में करता है। 3 वस्तुएं खरीदता है, सबका दर दो दिया है 690, 690 और 690। अब पहली वस्तु को 40% ये क्या करता है कि लाभ पे बेचता है, दूसरी वस्तु को क्या करता है कि 30% हानि पे बेचता है, हानि का मतलब माइनस कर देता है, और तीसरी वस्तु को 20% का लाभ लेकर बेचता है। तो इस प्रकार से आप एसपी यहाँ दोनों का तीनों का निकाल सकते हैं, और इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जोड़कर आप प्रॉफिट और लॉस ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना बड़ा क्वेश्चन करने से बेटर है कि कोई आप ट्रिक खोजेंगे। तो इसके लिए आप ट्रिक क्या खोजेंगे, तो ट्रिक है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड अपॉन 3 होता है। तो यहाँ प्लस कहाँ होगा, तो ये 40% लाभ है तो इसको हम प्लस लिखेंगे 40%, और यहाँ जो है 30% हानि है तो यहाँ प्लस माइनस इसलिए दिया है, नुकसान अगर हो रहा है तो उसको माइनस चिन्ह लगा देंगे 30%। अब फिर यहाँ जो देखेंगे लाभ है जेड का वैल्यू, तो लाभ के लिए हम प्लस लगाएंगे, ये 20% आंसर कर लेंगे। अब फिर यहाँ 3 बटाने हैं तो 3 कर लेंगे।
अब यहाँ से देखेंगे 40 और 20 कितना होगा, 60 होगा। 60 में से 30 कम कर देंगे तो कितना होगा, 30% होगा। अब बटे में 3। अब ये क्या दर्शाता है कि प्लस वाला ज्यादा साइन आ रहा है, तो प्लस का मतलब कि ये प्लस वाला आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट दिखा रहा है। 3 का भाग दे देंगे 30 में, तो ये 10% का क्या होगा, लाभ। 10% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम इस विधि से लगाएंगे। ये आपका जो विधि है ये बेसिक होगा, लेकिन बेसिक से चलेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको निकालेंगे, तब इसमें से देखेंगे कि अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाभ होता है, और सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है तो इस कंडीशन में लॉस होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो आइए देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में तथा बी अकेला 30 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। आइए देखिए, ए बी सी 3 व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो उससे लगता है 10 दिन। इसमें कह रहा है ए अकेला अगर इसी कार्य को करे तो लगता है 20 दिन, अब बी अकेला इसी कार्य को करे तो इसको लगता है 30 दिन। तो कहता है सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। सी से पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से ए और बी को अगर माइनस कर देंगे तो सी बच जाएगा। तो आइए देखते हैं ये टोटल काम कितना है। तो काम का मतलब तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 20 30 10 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे आप 60 होगा। 60 टोटल काम हो गया। तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, तो 10 का भाग लगाएंगे तो ये 6 काम करेंगे। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो 20 या 60। आइए बी अकेला कितना काम, तो 30 का 2 गुना कितना होगा, 60। अब 3 मिलकर व्यक्ति 6 काम कर रहे हैं। इसमें ए अकेला जो 3 काम कर रहा है, बी अकेला जो है 2 काम कर रहा है। तो ये बताइए कि 3 में से 2 का काम निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, तो 6 में से ये 5 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो एक काम बचेगा। एक काम बचेगा। एक काम कौन करेगा, तो इसमें से ए हट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी एक दिन में एक काम करेगा। सी एक दिन में अगर 1 रुपया का काम करता है तो 60 रुपया का काम करने में कितना दिन लग जाएगा। तो सी अकेला काम उसको कितने दिनों में करेगा, तो 60 बटे में 1 आप समझ सकते हैं, इसका दिनों की संख्या सी को करने में 60 दिन लग जाएगा। 60 दिन लग जाएगा। तो इसका विकल्प तीसरा जो सी को कार्य करने में 60 दिन लगेगा। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर ये सब का सब क्लास अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।